बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 15 की रिव्यू एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक से मुतल्लिक है। इनके आंसर्स आपको बुक के लास्ट से अवेलेबल होंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इन पार्ट्स में से कोई एक पार्ट जो है वो एग्जाम में आ ही जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर बनी हुई है, उसमें अननोन वैल्यू यानी x की वैल्यू अननोन है जो कि हमें फाइंड करनी है। तो इन क्वेश्चन को करने से कबल जो है वो मैं थोड़ी सी बात आपको इन क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ। जब भी हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसी फिगर जिसके अंदर कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो तो उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम पैथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर ये वाली दो साइड गिवन हो तो ये फाइंड हो जाती है, अगर ये दो गिवन हो तो ये फाइंड हो जाती है, और अगर ये दो गिवन हो तो ये फाइंड हो जाती है। ठीक है, और इस फिगर के अंदर हमारे पास ये जो तिरछी लाइन होती है ये हमारा हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, किसी भी फिगर के अंदर जो हमारी इंक्लाइंड लाइन यानी तिरछी लाइन होगी वो हाइपोटेनियस, और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो ये नीचे लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसकी कोई सी दो साइड गिवन हो तो थर्ड साइड पैथागोरस थ्योरम से फाइंड की जा सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी पैथागोरस के थ्योरम की मदद से। और पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हम परपेंडिकुलर और बेस की प्लेस को चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और सबसे पहले हाइपोटेनियस लिखना होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है। ठीक है, ये इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे हाइपोटेनियस ही हमेशा आएगा। तो हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू है, x, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस x पुट किया, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है। तो बेस जैसे कि मैंने बताया कि ये वाली होती है वैल्यू, और वो है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 और इसके ऊपर स्क्वायर। फिर है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और ये है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर लिया आ गया एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया आ गया 9, और 4 का स्क्वायर लिया तो आ गया 16। ठीक है, 4 4 जा 16। अब 9 और 16 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 25। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, जबकि हमें एक्स की फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे स्क्वायर को कैंसिल कर देता है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर रूट, ये 25 और इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यूँ हमारे पास जो है वो x इक्वल आ गया अंडर रूट 25 लेंगे तो आ जाएगा 5। और चूंकि ये बाकी की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है इनके यूनिट्स, तो इसलिए यहाँ पे इस लेंथ के साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम पैथागोरस की मदद से इन दो साइड्स की वैल्यूज को पुट करने से x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और वो आ गई 5। सेकेंड पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें दो साइड उसकी गिवन है और थर्ड हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी हम पैथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम की मदद से कोई सी भी राइट एंगल ट्राइंगल की कोई दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम पैथागोरस थ्योरम की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखते हैं वो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में इनके स्पेलिंग लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाली ये लाइन होती है, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस होती है जो टेरी लाइन होती है। ठीक है, और ये है 10 और यहाँ पे 10 पुट किया, बेस है, तो बेस हमारे पास ये वाली साइड होती है, और ये है x, तो यहाँ पे आ गया x इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन, और ये है 6, तो यहाँ पे आ गया 6 और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 10 का स्क्वायर लेंगे। 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 10 टाइम 100 आ गया।
इधर एक्स का स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लिया तो 36। अब हमने 36 इधर प्लस हो रहा है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर मीनिंग रह गया एक्स स्क्वायर। अब 100 से हम 36 जो है वो माइनस कर लेंगे, ठीक है, इधर से क्या लिया 10 से 6 माइनस किया आ गया 4, इधर मीनिंग 9, 9 माइनस 3 आ गया 6। तो इस तरह ये आ गया 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स के ऊपर स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और यूँ हमारे पास आ जाएगा 64, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इधर है एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर रूट। 64 का अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 8 और इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर रह गया एक्स। आर लिखकर एक्स को इधर लिख लेंगे, 8 को इधर लिख लेंगे और यूँ बाकी की जो लेंथ है ये सेंटीमीटर में है, लिहाजा ये वाली जो लेंथ है ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो यूँ हमारे पास दो साइड्स गिवन थी, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, तो बेस हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड आउट कर रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें इसका हाइपोटेन्यूस और बेस दी गई है, जबकि परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम की ही मदद से जो है वो हम फाइंड कर लेंगे इसका परपेंडिकुलर। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस ये हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली ये जो तिरछी लाइन है ये हमारा हाइपोटेन्यूस है और ये है 13। तो यहाँ पे आ गया 13 पुट कर दिया इज इक्वल टू बेस, तो बेस हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये लाइन है हमारे पास और ये है एक्स, तो यहाँ पे आ गया एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, 13 का स्क्वायर लेंगे तो 13 30 टाइम 169 हो जाता है, 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया प्लस आ गया एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू उधर प्लस हो रही है, इधर आके माइनस हो जाएगी, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू इधर मैंने रह गया एक्स स्क्वायर। अब 169 में से 25 जो है वो सेपरेट करें तो 9 माइनस 5 आ गया 4, 6 माइनस 2 4 और 1, तो ये आ जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स रिक्वायर्ड है, तो एक्स के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर भी आ जाएगा 144 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट और इधर एक्स स्क्वायर है और इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 12 और इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर रह गया एक्स और आर लिखकर एक्स को इधर लिख लेंगे, 12 को इधर, और चूंकि बाकी की जो मेजरमेंट्स हैं उनका यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है, लिहाजा 12 के साथ भी आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह उसने हमें जो है वो हाइपोटेन्यूस और बेस दी हुई थी और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना था, तो यूं परपेंडिकुलर हमारे पास इक्वल आ गया 12 सेंटीमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हाइपोटेन्यूस और बेस गिवन है, जबकि परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम की ही मदद से हम फाइंड कर लेंगे थर्ड साइड जो कि अननोन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और ये किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास है यहाँ पे √2, तो हाइपोटेन्यूस हमने √2 पुट कर दिया और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू बेस। तो बेस हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया 1 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x, तो यहाँ पे आ गया x और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, रिमेनिंग आ गया 2, इधर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 1 आ गया प्लस आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स स्क्वायर को उसी साइड पे रहने देना है और जबकि ये जो 1 है उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा और 2 से 1 माइनस किया तो आ गया 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर में आ गया एक्स और 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 1, और चूँकि हमारे पास यहाँ पे x उस तरफ है, r लिखकर हम x को इधर लिख लेंगे, 1 को उधर लिख लेंगे
और ये दोनों साइड जो गिवन थी उनके साथ सेंटीमीटर था यूनिट, लिहाजा थर्ड साइड के साथ भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसकी कोई सी दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह हाइपोटेनियस अगर √2 हो और बेस 1 सेंटीमीटर हो तो तब परपेंडिकुलर जो है वो 1 सेंटीमीटर होगा। इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।